आम आदमी पार्टी के गढ़ में जमकर बरसे कांग्रेस दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री व पूर्व विधायक मंगत राम सिंघल। बता दें, आज वार्ड नंबर 14 धीरपुर के आजादपुर गांव इलाके में एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें अपने चहेते नेताओं और कांग्रेस प्रत्याशी को सुनने के लिए जनता का सैलाब उमड़ पड़ा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा और आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को 50 साल पीछे पहुंचा दिया। इतना ही नहीं, विकास की देवी शीला दीक्षित जी ने जो काम दिल्ली में और करने थे वो ज्यों के त्यों रह गए। दिल्ली सरकार ने दिल्ली वासियों को न केवल ठगा है बल्कि उनका विश्वास भी तोड़ा है। ये जो पानी फ्री, बिजली फ्री की बातें हैं, ये सब जुमला है। आज दिल्ली का हर परिवार महीने में लगभग 4000 का पानी खरीद कर पीता है और दिल्ली में जो भी किराएदार किराए पर रहते हैं उन्हें बिजली का बिल भरना पड़ता है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। है ये जो आप कह रहे हैं कि जो विकास हमने किया था आज वो बिल्कुल खुरद हो गया है, खंडर हो गया है। अब आजादपुर गांव में जो सड़कें या नालियां बनाई थी वो मेरे टाइम में बनी थी। उसके बाद यहाँ कोई सड़कें नाली नहीं बनी। पानी की लाइन डलवाई थी हमने सब्जी मंडी में, स्पेशली इन 3 गांव के लिए, आजादपुर, बड़ौदा, सराय के लिए रेजरवायर बनवाया था। रेजरवायर का पानी हम यहाँ लाए थे, आज वो पानी भी वहाँ नहीं आ रहा है। 25 करोड़ रुपए की लागत से हमने वो रेजरवायर बनवाया था नई सब्जी मंडी में कि आजादपुर वालों को पानी मिले। जब मैं था तो रेलवे स्टेशन जो आखिरी झुग्गी है वहाँ तक पानी पहुँचता था। आज आजादपुर में पानी नहीं आ रहा है। तो लग रहा है कि बात सुनिए, जो आदमी झूठा हो, धोखेबाज हो, धोखा देना जानता हो, अब आदमी जेब काटने वाला 1 मिनट में जेब काट जाता है, ठग 1 मिनट में ठग ले जाता है। तो ये जो आई ठगों की सरकार, तो वो हमारी कौन सुनने वाला था। ठगों ने कहीं फ्री पानी कर दिया, कहीं फ्री बिजली कर दी, कहीं फ्री बस कर दी। तो जब ठगों की सरकार है तो फिर हमारी कोई सुनने वाला नहीं है ऐसी सरकार। मतलब हाँ, ऐसा ही है, इसमें कोई शक थोड़ी है कि लंका दिल्ली आ गई है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। आम आदमी पार्टी कूड़े को जो है मेन मुद्दा बनाकर, कूड़े के पहाड़ों को मेन मुद्दा बनाकर आगे बढ़ रही है। क्या लगता है ये कर पाएंगे, संभव है? नहीं, ये सवाल नहीं है। कूड़ा का ढेर बना क्यों? आज 8 साल हो गए, ये इसको नहीं पता था कि 8 साल पहले ये कूड़े के ढेर है। क्या किया उसने, केजरीवाल ने, दिल्ली सरकार ने? क्या वो केजरीवाल की सरकार का काम था? एमसीडी का काम था ना। क्यों नहीं एमसीडी को पैसा दिया? हमारी जब सरकार थी हम एमसीडी को पैसा देते थे। जब भी उनको पैसे की जरूरत होती थी हम पैसा देते थे। उसने एक नया पैसा नहीं दिया। सफाई कर्मचारियों की तनख्वाहें नहीं मिली हैं। तो ये किसका कसूर है? आज वो कैसे कूड़ा कर देगा? जो 100 साल का यहाँ ढेर लगा हुआ है वो 5 साल में कैसे उस कूड़े के ढेर को हटा देगा? मैं तिहाड़ जेल से एक वीडियो भी वायरल हो रहा, लगातार 3-4 वीडियो वायरल हो चुके हैं दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन के। कभी मसाज कराते, कभी कुछ करते हो, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो हेल्थ मिनिस्टर थोड़ी है, वो तो जेल मिनिस्टर है। जेल में उसकी सेवाएं हो रही है, वो तो वहाँ का मेहमान है, वहाँ का दामाद बन के गया, वो कोई कैदी थोड़ी बन के गया। वहाँ उसने जो मसाज होती है, जो सेवाएं हो रही हैं, टीवी, अखबार, गद्दों पे सो रहा है, उसको जो फल फ्रूट कह रहा है जी मुझे तो वो चाहिए, ड्राई फ्रूट चाहिए, फल चाहिए, तो वहाँ दामाद बन के गया, कैदी नहीं बन के गया है। क्या लगता है इस बार कांग्रेस किस तरीके से एमसीडी में काबिज होगी? नहीं, हम कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं एमसीडी में। ये आपके सामने, आपने देखा किस तरह लोगों में जोश है। तो हम लगे हुए हैं कि जो केजरीवाल ने झूठ बोला, बीजेपी ने 15 साल यहाँ देश का, इसको दिल्ली को नरक बना दिया है, कोई काम नहीं हुआ है। वही केवल बीजेपी के जो काउंसलर थे वो लैंटरमैन के नाम से काम किया है। हर लैंटर पे 5 लाख रुपया वो लेते थे। तो आज उन्होंने दिल्ली की दुर्दशा कर दी है। तो क्या उससे क्या उम्मीद करते हैं आप? क्या वो भ्रष्टाचार नहीं है? कहाँ से लाएंगे बेचारा 2 करोड़ रुपया एक निगम पार्षद? वो भ्रष्टाचार ही मचाएगा ना। वो काम तो करेगा नहीं। वो ठेकेदार से कमीशन लेगा। जो दावेदार हाँ, बहुत सुसाइड कर चुके। तो आप जो मोदी जी से बात कर रहे हैं, यही बात कही मोदी जी की आप बात कर रहे थे कि आज ये एमसीडी में मोदी जी के नाम से तो वोट मांग रहे हैं। कोई अपने काम से वोट मांग रहा है क्या? किसी काउंसलर ने काम किया है? आज केवल मोदी जी का चेहरा हर जगह दिखाई दिखा के ये टिकट वो वोट मांग रहे हैं। देखिए, एक सच्चाई आप जान लीजिए, बीजेपी को जब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का वोट है या बीजेपी का राज्य का वोट है, वो मिलता देश के इश्यूज़ पे ही है। आपको मैंने आपको आम आदमी पार्टी से, ठीक है, किसी से नहीं है, लेकिन लोगों को समझाना तो है ना चीज़। हमारा काम क्या स्पीच के थ्रू भाषण देना नहीं है। जो हम सोचते हैं वो जनता तक पहुंचाना।
देखिए बात ये सच्चाई है, जो बीजेपी को वोट मिलता है दिल्ली में वो मिलता राष्ट्रीय मुद्दों पे है। अगर एमसीडी पे वोट मिल रहा होता क्या बीजेपी को एक भी सीट मिलनी चाहिए थी? तो देखिए आप ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करो, जैसे राहुल जी का अंश काटते ना मीडिया वाले। आप नाकामी है, मैंने सारी आपको एक एक करके बताई। वो बीजेपी की भी नाकामी है। पहली बात, बीजेपी को जिस वजह से मैं ये बात खत्म हो, जो वोट बीजेपी को मिलता है किस लिए मिलता है, मुझे वो इश्यूज भी एड्रेस करने हैं, क्योंकि मैं जनता से जब बात करता हूँ ना ये मुद्दे आते हैं। जहाँ तक केजरीवाल जी की बात है, उन्होंने दिल्ली में 8 साल कुछ नहीं किया है। भाई जब जिस आदमी ने 8 साल दिल्ली सरकार होते हुए कुछ नहीं किया, अगर वो एमसीडी में आ जाएगा क्या कुछ करेगा आदमी के? अगर आपको देखना आगे कैसे काम करेगा तो देख लीजिए पहले उसने क्या किया था। तो जनता को ये अगर मैं बता रहा हूँ कि इस दिल्ली सरकार में होते हुए उन्होंने कुछ नहीं किया, इसका मतलब है जनता को आगाह कर रहा हूँ, अगर गलती से आपने उनको एमसीडी में वोट दिया वो एमसीडी की भी यही हालत करेंगे। उनसे काम की आप उम्मीद मत रखिए। और तीसरी बात मैंने जनता को बोली, आप हमसे और कांग्रेस से काम की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि जो मंगत राम सिंगल जी ने एरिया में काम किया, जो हमने दिल्ली में काम किया पूरी दिल्ली में, ये सबके सामने है। और जनता को ये भी समझाने की कोशिश की पिछले 8 साल में जो दिल्ली है उसकी प्रगति नहीं हुई, हम पीछे गए हैं, जिसमें ये दोनों पार्टी जिम्मेदार हैं। तो आप इसको ऐसे देखिए चीज़ को। हाँ, तो कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने दिल्ली में सरकार बना के दिल्ली वासियों को ठगाया, उसी तरीके से एमसीडी में भी करेंगे? देखिए मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ, आप अगर उनसे कोई उम्मीद लगाए रखें तो मत लगाइए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली सरकार में लूटा है, लोगों को झूठ बोला है, चोरी की है, अगर गलती से आपने उनको वोट दिया तो फिर ये वो यही करेंगे एमसीडी में। वो इस लायक नहीं है कि उन पर भरोसा किया जाए, ना आप पार्टी ना बीजेपी। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बनिस्बत कांग्रेस ने तो विकास करके दिखाया है, तो आप उस पर विश्वास कीजिए जो आपके आंखों के सामने है। ये मैंने बोला। तो कांग्रेस से नहीं है, कहीं से भी शुरू कर लो, कांग्रेस से शुरू होगा और कांग्रेस पे ही खत्म होगा जी। आप देखो लोगों की कितनी प्रॉब्लम बढ़ी हुई है। कहते हैं कि फ्री क्या दे रहे हैं केजरीवाल जी, आप हमें ये बताइए। फ्लाईओवर, सिलेंडर, सीवर, सड़कें, विडो की पेंशन या जो भी काम किया है अभी तक कांग्रेस ने ही किया है। इन्होंने किया क्या है? स्कूलों पे अपनी मोहर लगा दी, 2 स्कूल बना के सारे स्कूल कहते हैं कि हमने बनाए। बुनियाद कितने स्कूलों की रखी है आप ये देखिए। इलेक्शन आता है तो कहते हैं 1 बोतल के साथ 1 फ्री देंगे। आप लोगों को अपाइज बना रहे हैं, दारू के साथ 1 बोतल के साथ 1 फ्री क्यों दे रहे हो? आपको लगता है कि रोजगार चाहिए? बोतल पियेंगे तो जनता को तो वैसे ही खत्म कर देंगे। ये कब तक जिएगी जनता बोतल पी के? मिथिलेश जी, आम आदमी पार्टी ईमानदारी पार्टी का चोला पहनती है, लेकिन उनके विधायक जो अखिलेश पति त्रिपाठी उनके पीए पकड़े गए हैं रिश्वत लेते हैं टिकट बेचने के चक्कर में। क्या कहना चाहेंगे ऐसी ईमानदार पार्टी के बारे में? सर ये तो सभी देखते हैं, न्यूज़ में तो दिख ही रहा है कि उनमें कितना भ्रष्टाचार है। उन्हीं के लोगों में इतनी फूट है, वो उन्हीं के एमएलए, उन्हीं के कर्मचारी उनको पीट रहे हैं और भगा भगा के मार रहे हैं। तो ये पार्टी भ्रष्टाचार ही है। साफ़ सुथरी पार्टी कहाँ से लगती है? तो कांग्रेस पार्टी सबसे साफ़ सुथरी पार्टी है, लोगों के बारे में सोचती है, उनके लिए काम करती है। और जनता से यही अपील करेंगे, अगर अपने बच्चों का भविष्य बनाना है तो कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट कीजिए, नहीं तो आपके बच्चे न शिक्षित रहेंगे और बेरोजगार रहेंगे। क्योंकि झाड़ू वाली पार्टी, आम आदमी पार्टी रिश्वत के अलावा रिश्वत देने का नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाती है। आप दारू देते हो, आप एक बंदे को काम, एक फैमिली के बंदे को एक बंदे के साथ काम फ्री दो ताकि उनके बच्चे रोजगार करें, कमा के खाएं। फ्री का हमें नहीं चाहिए। ऊपर वाले ने हाथ दिए हैं, सभी को हाथ दिए हैं कमाने के लिए, तो सभी हम कमा के खाएंगे, हमें फ्री का नहीं चाहिए। आप जनता को रोजगार दो, लोगों को बेवकूफ़ मत बनाओ और मत बहकाओ। आदरणीय मंगत राम सिंगल जी यहाँ से आपके बीच में कैंडिडेट मिथिलेश मलिक जी, जो धीरपुर गांव की बहू भी है और बेटी भी है और भली भांति राजनीति को समझती हैं। सम्मानित मंच, सभी कांग्रेस जन भाई और बहनों, साथियों, आज हम एकत्रित हुए हैं कांग्रेस की सभा में। आज कांग्रेस जनसभा में हम आपको जो आपके सामाजिक मुद्दे हैं उन पर और जो रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं उन पर थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। साथियों, एक बहरूपी आता है डुगडुगी बजाकर, पानी हाफ, पानी माफ और बिजली हाफ का नारा देता है। आज सबके बिल आ रहे हैं। यदि आपके 500 रुपए
का बिल वो माफ होता है, लेकिन आपका जो दुकानदार भाई है वो 5,000 रुपए भरता है। हर व्यक्ति के परिवार में एक दुकान है, तो पति अगर 5,000 भरता है तो आपके घर के 500 कम होते हैं। ये पढ़ा लिखा दिमाग, चीटर दिमाग है। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये समझिए, ये सोची समझी साजिश है और ये चाल है। दूसरा, जो पानी हम पीते हैं वो स्वच्छ नहीं है, उस पानी में गंदगी भी है। दूसरा, हम 20 रुपए की एक बोतल हर फ्लोर में पीते हैं। मान लीजिए 4 फ्लोर है तो 80 रुपए का पानी हम रोज पीते हैं। तो आप यदि उसको कैलकुलेट करेंगे तो महीने का 4 से 5,000 रुपए का पानी हम लोग पीते हैं, वो भी स्वच्छ नहीं है। ये जुमला सिर्फ बातों का है, आप इनकी बातों में ना आए। कांग्रेस पार्टी यदि जीतती है, दिल्ली में आती है, तो हम आपको हर घर में आरओ का स्वच्छ पानी लगा कर देंगे। दूसरा, ये जो शिक्षा का गुणगान गाते हैं,